हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया मेडिसिन पर। आज हम एक ऐसी ड्रग की कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हो रही है प्रेजेंट के टाइम पे। स्पेशली वो लोग जो बहुत ही ज्यादा चिकना भरा खाना खाते हैं या फिर जिनका सॉल्ट इंटेक बहुत ज्यादा हाई होता है, वो लोग। अब जो ये कैटेगरी है ड्रग की, या फिर हम कहें कि जिस नाम से मार्केट में ये आ रही है, उसमें ड्रग का नाम है रोजुवास्टाटिन। आज की इस वीडियो को बनाने के पीछे का तात्पर्य इतना है कि जो ये कैटेगरी है हमारे ड्रग की, जिसको हम रोजुवास्टाटिन के नाम से मार्केट में ले रहे हैं, ये किस कैटेगरी को बिलोंग करती है। साथ ही साथ इसके ब्रांड नेम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, इसका उपयोग यानी कि यूजेस किस लिए किया जाता है, कहां कहां पर हम इस रोजुवास्टाटिन ड्रग को यूज कर सकते हैं, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई इसमें दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि हम काफी लंबे समय से दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज कि एक तो एडिक्शन हो जाता है और दूसरा मन में वहम होता है कि अगर मैंने बंद कर दी तो हो सकता है दोबारा से एक कंडीशन बन जाए, है ना। तो ऐसे में बॉडी के अंदर ही खुद ब खुद साइड इफेक्ट्स यानी कि दुष्प्रभाव होने लगते हैं। और नेक्स्ट आता है कब व कैसे लें, यानी कि हमें इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और किन किन सावधानियों पर हमें ध्यान देना है, किन किन प्रिकॉशंस पर हमें फोकस करना है, जो कि हमसे कोई भी किसी भी प्रकार की गलती ना हो। अगर मैं शुरुआत करूं इसकी कैटेगरी से, तो उससे पहले आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, इसको लाइक जरूर कीजिएगा। आप जिस भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं या फिर आप एक सामान्य जन हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ड्रग की कैटेगरी की बात करी जाए तो ये फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी के बेसिस पर हम इसको कैटेगराइज करते हैं स्टैटिन कैटेगरी में। किसमें? स्टैटिन कैटेगरी में, जो कि एक HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर होता है। अब जो ये हमारी पर्टिकुलर स्टैटिन कैटेगरी होती है, ठीक है, जैसे हमारी ये रोजुवास्टाटिन है, ये एक स्टैटिन ड्रग है, तो ये पर्टिकुलर स्टैटिन क्लास की ड्रग होती है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डाउन करने में मदद करती है। कैसे? जो हमारे लीवर के अंदर HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर होता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिविटीज को, इसका जो कार्य है, ठीक है, इसकी जो एक्टिविटीज हैं उनको कम करता है। वहीं पर रोजुवास्टाटिन एक स्टैटिन मेडिकेशन है हमारा, जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है, और साथ ही साथ जितनी भी हमें हार्ट से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, हृदय से संबंधित, उसका खतरा भी काफी घट जाता है अगर हम स्टैटिन कैटेगरी की ड्रग का यूज कर रहे हैं, यानी कि इस रोजुवास्टाटिन का यूज कर रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि ब्रांड नेम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। सबसे पहला आता है क्रिस्टर। मार्केट में एक ड्रग आती है रोजुवास्टाटिन की क्रिस्टर नाम से, जिसकी अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरर की, तो एस्ट्राजेनेका होता है। और ये जो है सबसे ज्यादा रकमेंड किया जाने वाला एक ब्रांड है पूरे विश्व भर में, जिसे डॉक्टर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रोजोलिप। रोजोलिप नाम से भी मार्केट के अंदर ड्रग अवेलेबल है, और इसको हमारा कैडिला हेल्थ केयर बनाता है, जिसको आप जायडस कैडिला के नाम से भी जानते हैं। वहीं पर यह भी एक पॉपुलर ब्रांड नेम है रोजुवास्टाटिन का हमारे इंडिया के अंदर। फिर आता है नेक्स्ट, जो कि है रोजाट। रोजाट भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है रोजुवास्टाटिन के फॉर्म में, जिसको डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के द्वारा बनाया गया है, और ये कुछ ही कंट्रीज में अवेलेबल होता है, और इंडिया में तो ये अवेलेबल होता ही होता है। नेक्स्ट आती है हमारी रोजुवास। रोजुवास नाम की भी जो है रोजुवास्टाटिन की ड्रग आती है, टैबलेट आती है, जिसको MS जेनसन फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया जाता है, और साथ ही साथ ये आपको कई सारे इंटरनेशनल मार्केट्स में सामान्य तौर पर भी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट ड्रग आती है वो है रोजविन। मार्केट के अंदर रोजुवास्टाटिन की ड्रग अवेलेबल है, जो कि है रोजविन। रोजविन जो है हमारी, जो है इसका मैन्युफैक्चरर की बात करूं तो माइक्रो लैब्स के द्वारा इसको बनाया गया है, और ये एक पॉपुलर ब्रांड है हमारे इंडिया के अंदर रोजुवास्टाटिन का, जो कि रोजविन नाम से मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है हमारा रोविस्टा। रोविस्टा के नाम से भी मार्केट में काफी ड्रग्स अवेलेबल है, जिसमें से एक हमारी रोजुवास्टाटिन भी है, जिसके MS एस्टर फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये जो है बेसिकली कुछ ही पर्टिकुलर रीजन्स में एक मार्केट है, ब्रांड मार्केट जो है इसकी होती है कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में ही। नेक्स्ट है हमारा एजोर।
जो कि एक कॉम्बिनेशन है हमारा एज़ेटेमाइब के साथ। ठीक है, एजोर जो है बेसिकली हमारा एक एज़ेटेमाइब के साथ कॉम्बिनेशन है। वहीं पर ये रोजावेल इजेड के नाम से भी मार्केट में आपको देखने को मिलता है, जिसमें रोजुवास्टेटिन और एज़ेटेमाइब जो है दोनों कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट होते हैं। डॉक्टर रेडिस लेबोरेटरीज के द्वारा भी बनाया जाता है, और भी कंपनीज हैं जो इसको बनाती हैं, और ये कॉम्बिनेशन है हमारा रोजुवास्टेटिन और एज़ेटेमाइब का, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। फिर आती है नेक्स्ट, जो कि है रोजावर्ट। रोजावर्ट के अंदर रोजुवास्टेटिन जो है बेसिकली कैल्शियम के साथ अवेलेबल होता है। मैन्युफैक्चरर की बात करें तो इसको माइलन फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा इसको बनाया गया है, और ये एक दूसरा जेनेरिक नेम है हमारा रोजुवास्टेटिन का। ठीक है, ये दूसरा जेनेरिक नेम है हमारा रोजुवास्टेटिन का। अब बात कर लेते हैं हम इसके यूजेस की, कि भाई इसका उपयोग कहां कहां पर किया जाता है। सबसे पहला जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको आप एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, उसको कम करने में मदद करता है, जिसकी वजह से जो हार्ट डिजीज, हृदय संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, ये उनको भी कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि बॉडी को गुड कोलेस्ट्रॉल हमारा ब्लड के अंदर चाहिए होता है। साथ ही साथ में जो ट्राइग्लाइसराइड लेवल होता है हमारे ब्लड के अंदर, ये उसको भी कम करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो वेसल्स होती है उसमें जो है सिकुड़नपन हो जाता है या वो जमने लगती है, तो उसको रोकने में भी मदद करता है। साथ ही साथ में जो हार्ट अटैक जैसे दिक्कत हो सकती है, या फिर स्ट्रोक्स जैसी कंडीशन बन सकती है, या जो दूसरे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, जिनसे हार्ट कंडीशंस काफी बिगड़ सकती हैं, उनको भी बचाने में मदद करता है। वहीं पर जो एक खतरा बढ़ जाता है ब्लड वेसल ब्लॉकेजेस का, ठीक है, जहां पर हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, तो उस खतरे को भी ये कम करने में मदद करता है, जिससे कि वो जो हमारी वेसल्स हैं वो ब्लॉक ना हो जाएं, और ब्लड जो है इजीली फ्लो करता रहे, और ओवरऑल जो हमारी एक लिपिड प्रोफाइल होती है उसको सुधारने में मदद करता है, और जो फैट डिपॉजिट हो जाता है आर्टरीज में, उसको भी कम करने में मदद करता है। इस तरीके से ये जो रोजुवास्टेटिन है हेल्प करती है। अब बात आती है कि कब और कैसे लेना चाहिए। स्टार्टिंग डोज इसकी हमारी 5 से 10 मिलीग्राम की होती है दिन में एक बार। अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, एक एडल्ट की, कि भैया जो एडल्ट की डोज है, ठीक है, जो एक अडल्ट की डोज होती है वो हमारी 5 से 10 मिलीग्राम दिन में एक बार होती है। मेंटेनेंस डोज की बात करें तो भाई आप इसको अप टू 40 मिलीग्राम तक दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर की निगरानी में। फिर आते हैं हाई रिस्क पेशेंट्स, तो उनमें 20 से 40 मिलीग्राम की डोज आप डेली दे सकते हैं। और बच्चों की बात करें जो 10 से 17 साल के होते हैं, उनसे कम उम्र की आयु को ये दवाई नहीं दी जाती, 10 से नीचे, तो उनकी डोज जो होती है 5 से 20 मिलीग्राम की होती है दिन में। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो प्रमुख बिंदु है हमारा साइड इफेक्ट्स, दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला, आपको जो है हल्का फुल्का या थोड़ा तेज सर में दर्द हो सकता है, सर भारी हो सकता है, आपको मसल्स में वीकनेस आ सकती है, वीकनेस हो सकती है, दर्द हो सकता है, जिसकी वजह से आपको जो है अपनी मसल्स में सोरनेस लगती है, और डिस्कंफर्ट आप जो है ठीक से अच्छे से फील भी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल पेन। आपके पेट में डिस्कंफर्ट की वजह से या दर्द की वजह से, ये एक सामान्य कंडीशन है हमारी, ठीक है, रोजुवास्टेटिन कंडीशन में देखा जाए, अगर उसका ज्यादा यूज हो रहा है तो एब्डोमिनल में दर्द हो सकता है। नेक्स्ट है नोसिया, आपका जी मिचला सकता है, या फिर आपको वॉमिट करने की एक इच्छा हो सकती है कि भाई अब तो होगी ही होगी, ये कंडीशन बन सकती है। आपको स्टूल पास करने में डिफिकल्टी हो सकती है, जिसकी वजह से बोअल काफी हार्ड भी हो सकता है, जिसको आप कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं, यानी कि आप इसको कब्ज भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है मसल प्रॉब्लम्स, जिसको मायोपैथी के नाम से भी जाना जाता है। दर्द उठ सकता है एकदम तेजी से, मसल्स में वीकनेस आ सकती है, और इसकी वजह से एक सीरियस कंडीशन भी बन जाती है, जिसको आप रेब्डोमायोलाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा एक मसल ब्रेकडाउन है वो भी काफी ज्यादा हो जाता है, काफी सीवियर बन जाता है। ठीक है, ये हमारे साइड इफेक्ट्स हैं। इसको कंटिन्यू किया जाए तो यहां पर आपका लीवर डैमेज होने के चांसेस भी बन सकते हैं।
कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं लीवर से संबंधित बीमारियों के या लीवर से संबंधित दिक्कतों के, जिसमें आपकी स्किन या आईज आपकी पीली पड़ने लगती हैं, जिसको आप जॉइंटिस भी कहते हैं, पीलिया भी कहते हैं। यूरिन डार्क हो सकता है, अनयूजुअल टायर्डनेस हो सकती है, इसकी वजह से लीवर आगे जाके डैमेज भी हो सकता है अगर समय रहते हमने चेकअप नहीं कराया। किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, काफी बार ऐसा हो जाता है कि किडनी हमारी फेल भी हो जाती है, कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर पाता, ये कंडीशन भी बन सकती है। और एलर्जिक रिएक्शंस, आपका चेहरा सूज सकता है, होठों पर सूजन आ सकती है, गले में खराबी हो सकती है, जिसकी वजह से सांस लेने में कठिनाई आ सकती है, और ये एक हमारा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है, इससे आपको आगे जाकर के एलर्जिक रिएक्शंस काफी भयानक भी हो सकते हैं। फिर आता है कि जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी बढ़ सकता है। रोजुवास्टाटिन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ा सकती है, उसको भी इंक्रीज कर सकती है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है डिजीनेस या लाइट हेडेडनेस, यानी कि कभी कभार आपको जो है डिजीनेस यानी कि सर भारी लगने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे, और अपने आप ही आप जो है एकदम से उठ भी सकते हैं, बैठे बैठे लेटे लेटे भी, तो ये कंडीशन भी बन सकती है। साथ ही साथ सोने में परेशानी होगी, आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से स्किन में इरिटेशन होगी, और कुछ कंडीशंस ऐसी भी बन जाती हैं कि वो बढ़ जाती हैं। लीवर फेल्योर हो सकता है, बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पर रोजुवास्टाटिन ने क्या काम किया कि लीवर को ही फेल कर दिया, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग भी बन जाता है, जान भी जा सकती है। ठीक है, इसमें क्या पता चलता है कि यूरिन डार्क हो जाता है, स्किन है हमारी या आईज है वो येलो पड़ जाती हैं, और वहीं पर सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एनाफाइलैक्सिस भी हो सकता है। फेस, थ्रोट या माउथ पर आपको जो है दिक्कतें हो सकती हैं, सांस लेने में कठिनाई आ सकती है, एटसेट्रा। अब बात करेंगे कि भाई हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए, किन किन सावधानियों पर ध्यान देना है। लीवर डिजीज हो सकती है, अगर आपको लीवर डिजीज है, ठीक है, तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ इस दवाई का इस्तेमाल करना है, और बेहतर तो यह रहेगा एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। किडनी डिजीज भी आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है, यानी कि आपको जो है आए दिन उसका चेकअप कराते रहना है, उसका पता लगाते रहना है कि किडनी पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा, अन्यथा किडनी भी डैमेज हो सकती है। फिर आते हैं मसल इश्यूज। आप अगर इसको ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं दवाई को, और फ्यूचर पास्ट में आपके मसल इश्यूज रहे हैं, मसल प्रॉब्लम्स रही है, तो ये हिस्ट्री फिर से बन सकती है, इतिहास में सतर्कता से उपयोग करना पड़ेगा। फिर आता है अल्कोहल, अगर कोई अल्कोहल का इंटेक ज्यादा कर रहा है तो उसको लिमिट में करना होगा, तभी जाकर के ये दवा असर करेगी। साथ ही साथ में नेक्स्ट कंडीशन है डायबिटीज की। आपको अपनी डायबिटीज रेगुलरली चेकअप करते रहनी है, डायबिटीज आपकी बढ़नी नहीं चाहिए, अगर बढ़ती है तो दवाई फिर रोकनी पड़ती है। और फिर आता है हमारा ड्रग इंट्रैक्शंस, जहां पर आपको जो भी दवाई आपने ली है, एक बार अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना पड़ेगा, उसको बताना होगा कि फलानी जगह पर फलानी दवाई ली है, और इस दवाई के साथ साथ मेरे को ये दिक्कतें हो रही हैं या फायदा हो रहा है, सब आपको बताना है। कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो आपको कोलेस्ट्रॉल के अंदर एक हेल्दी डाइट लेनी है। ठीक है, सात्विक भोजन खाना है, और एक्सरसाइज रूटीनली करनी है, डेली वॉक पर जाना है, योगा करनी है, एटसेट्रा। बड़े लोगों में बात की जाए तो जो डोज रिक्वायर्ड है सिर्फ और सिर्फ उतनी ही देनी चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों पर भी हायर डोज नहीं झिलती है, तो हमें इन चीजों पर ध्यान देना है। आज की इस वीडियो में हमने रोजुवास्टाटिन के बारे में पूरा डिटेल में जाना। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फार्मेसी इंडिया मेडिसिन को, और डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम दी गूगल प्ले स्टोर। वहां पर मेडिसिन डिक्शनरी सर्च कीजिए, कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ करके काफी चीजों के बारे में जान सकते हैं। और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहे फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।